हमारी आंखें खुल गई। हम तो कहते हैं इस देश के अंदर हर हफ्ते ऐसी पिक्चर रिलीज होनी चाहिए। ये फिल्म नहीं है, मूवी नहीं है, ये सच्चाई है इस देश की, जो इन गांधी की औलादों ने, इन जिन्ना की औलादों के साथ मिलकर हम देशवासियों से छुपा के रखा। कि ये फिल्म केवल सनातन के उन युवा पीढ़ियों को जगाने के लिए है जो सेकुलर बन के धर्मांतरण किए गए हैं। हम जीने के लिए नहीं है, हम हिंदू जीने के लिए नहीं है हिंदुस्तान में। अब हिंदू इस धरती बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए जिएगा। हिंदू खाने के लिए नहीं, हिंदू गाड़ी के लिए नहीं, हिंदू बंगलों के लिए नहीं, हिंदू केवल और केवल अपने धर्म और इस धरती माता को बचाने के लिए जिएगा। कि ये फिल्म युवाओं में वो क्रांति लाएगी कि आने वाले समय में भारत ही होगा इस आतंकवाद का खात्मा करने वाला। फिल्म देखी, सुन्न हो गया दिमाग सुन्न हो गया, काम नहीं कर रहा कि कितने सालों से हमारे को, हिंदुओं को, बहन बेटियों को ट्रैप करके कहां से कहां पहुंचाए जा रहे हैं। हम तो ये देखते थे कि हमारी बहन बेटियों को यहाँ पर लब करा जा रहा था, लेकिन हमारी बच्चियों और हमारी बहनों को, हिंदू लड़कियों को विदेशों तक, सीरिया, ईरान, इराक, टर्की जैसे एरियो में ले जा करके हमारी बहन बच्चियों का 100 मुसलमान द्वारा करवाया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं इन सरकारों से, जो सरकारें थी पहले, वो कहां सो गई थी वो सरकारें। अरे हम भी इस बात को कहते हैं ठोक करके, इस धरती में कोई भी सरकार हो, अगर हमारे धर्म पे कोई बात आएगी और हिंदुत्व पे कोई बात आएगी तो बीच में से टांग पे टांग रख के चीर देंगे। हम भी किसी सरकार और हम भी किसी कानून को ही पीछे कर देंगे। मैं अपने देश के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, अपनी बच्चों के आगे हाथ जोड़ करके उनसे पूछो, अगर तब भी नहीं मान रहे, कान के निशान थप्पड़ लगा करके पूछो किसी जिहादी ने अपने ट्रैप में तो नहीं फंसा रखा। और मैं मुसलमानों, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, अगर हिंदुस्तान में अगर एक भी हिंदू बेटी को अगर तुमने फंसाया और उसके साथ गलत काम करा तो जिहादियों, तुम्हें इस देश को छोड़ करके जाना पड़ेगा। तुम्हें जब से बोलोगे मार धोड़ा करके मारेंगे अगर हमारी हिंदू बहन बेटियों का पतन करने की सोचोगे। मैं बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ, अगर कोई मुसलमान का बच्चा तुम्हारे बगल से भी निकल कर तुम्हारी नजर उठा करके देख ले तो वहीं के वहीं फाड़ दो। इस तरीके से तो हम लोग खतरे में आ जाएंगे, खतरे में। और ये खतरा बना करके रखा इन मुसलमानों ने। मैं खुले चुनौती कह रहा हूँ मुसलमानों को, सबसे पहले इस धरती में मेरी गर्दन उतरवा देना, किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे परिवार और मेरे धर्म की बात आएगी ना तो पूरे देश में दौड़ा करके मारूंगा। क्या कहते हैं, ऐसी सत्य घटना पे आधारित फिल्में हमारे देश में बनती रहनी चाहिए। कहना चाहता हूँ आओ इस पिक्चर को चैलेंज करके दिखाओ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम लोग ना, तुम्हारी नस्ल ही ऐसी है, तुम कट्टरपंथी ये कहते हैं उससे अपने कलमा और पता नहीं क्या क्या इनको अपनी भारी बहन बेटियों को ट्रैप, पूरा ट्रैप। और आज दिल्ली की जनता भी फ्री के ट्रैप में फंस चुकी है। और मैं दिल्ली की जनता को भी चुनौती देना चाहता हूँ, अपनी बच्चियों का ध्यान रखो। इस केजरीवाल ने वो ट्रैप बनाया, इस्लामिक ट्रैप, तुम्हारा सबका पतन करने के लिए ये तैयार है। बचा लो अपनी बच्चों को, बचा लो। और मैं हाथ जोड़ करके दोबारा विनती करना चाहता हूँ, किसी ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, हमारी घर की तरह नजर उठा दे। लेकिन हिंदुओं, तुम राम के वंशी हो, राम के, तुम परशुराम के वंशी हो। अरे मेरे भाई, तुम इन कायों से डर रहे हो, इन बुजदिलों से डर रहे हो। हमारी आंखें खुल गई। हम तो कहते हैं इस देश के अंदर हर हफ्ते ऐसी पिक्चर रिलीज होनी चाहिए जो हिंदुओं पे खतरा बना करने की कोशिश करते हैं। नहीं छोड़ेंगे इन लोगों को। लेकिन ऐसे फिल्म जब भी रिलीज होती है, कहा जाता है कि एक प्रोपोगेंडा फिल्म रिलीज कर दिया गया है। तुम्हारी माँ ने दूध पिया तो बताओ प्रोपोगेंडा ये कितनी कंट्रियों के सबूतों के बाद इस पिक्चर को रिलीज करा गया है। तुम इस्लामिक से चलने वाले पत्तों में काम करने वालों, तुम हम हिंदुओं पे तो खतरा बना करके रखोगे। हम जीने के लिए नहीं है, हम हिंदू जीने के लिए नहीं है हिंदुस्तान में। अब हिंदू इस धरती बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए जिएगा। हिंदू खाने के लिए नहीं, हिंदू गाड़ी के लिए नहीं, हिंदू बंगलों के लिए नहीं, हिंदू केवल और केवल अपने धर्म और इस धरती माता को बचाने के लिए जिएगा। मेरा ये कहना है। फिल्म में एक डायलॉग है कि जो अल्लाह को नहीं मानेगा उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं नहीं मानता अल्लाह को, कौन अल्लाह मैं नहीं मानता, मैं देखा अल्लाह मैं नहीं मानता। हार्ट अटैक आया मेरे को, ना ही आ सकता है, सब झूठा है, झूठा फ्रेम है। मानते किसी नहीं मानते हम, और है किसी में औकात। अरे ये अल्लाह मानने की बात करते हैं, जो नहीं है, जो है अपना पैगंबर मानते हैं, वो जहल खा के मर गया था। जहल खा के हमें दिखाते हो तुम 30,000 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को, ईसाई लड़कियों को ले जाके सेक्स ले बना दिया है। आतंकवाद के नाम पे तुम जो है इस धर्म के
इस मजहब के नाम पे डर बिठा के उन लोगों के, तुमने उन्हीं लोगों के जो आज अपने आप को छाती चौड़ी करके केरला के लोग कहते हैं कि वो एजुकेटेड स्टेट है, अरे घंटे के एजुकेटेड हो, देखो आंख खोल के, ये है सच्चाई, ये है केरला की सच्चाई। कैसे 30,000 लड़कियों को, उससे भी ज्यादा लड़कियों को वहां ले जाया गया सीरिया अफगानिस्तान में, सेक्स स्लेव बनाया गया, सुसाइड बनाया गया। ये फिल्म नहीं है, मूवी नहीं है, ये सच्चाई है इस देश की, जो इन गांधी की औलादों ने, इन जिन्ना की औलादों के साथ मिलकर हम देशवासियों से छुपा के रखा, ऐसे ही जैसे द कश्मीर फाइल में छुपाया था। मैं कह रहा हूं देश का एक एक आदमी, एक एक नागरिक, स्पेशली हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, सारे जाए और देखे केरला को, जो आज कहता है कि वो एजुकेटेड स्टेट है। कहां गई थी उनकी एजुकेशन? कहां वो चक्रव्यूह में जो है सेकुलरिज्म के फंसे हुए थे? और तुम मत फंसना, बिल्कुल मत फंसना। इस फिल्म को देखो जाके, ये सच्चाई है। अपनी आंखें खोलो और देखो, हिंदू नहीं अब कट्टर हिंदू बनो, बाला साहब ठाकरे की तरह द मेड हिंदू बनाओ। अच्छा, ऐसे सत्य घटना पे आधारित फिल्में आती रहनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आनी चाहिए। बॉलीवुड को सदा से यही हम मांग करते आए हैं कि ये क्या तुम पठान के नाम पे, देखो आंख खोल के इस पठान की सच्चाई, इन्होंने क्या किया। इन हराम पठानों ने 30,000 से ज्यादा ले जाकर के हिंदू लड़कियों को बहुत सेक्स ले बढ़ा दिया। ये है इन पठानों की सच्चाई। इसीलिए बॉलीवुड को कहते आए हैं, केवल सत्य आधारित पिक्चर बनाओ। देश को इस हमारा जो पुराना इतिहास है, जो छुपाया गया है, वो दिखाओ। नहीं तो आने वाले समय में तुम्हारी औलादे टोपियां पहनने पे मजबूर है कि ऐसी फिल्म जब आती है तो लोग कहते हैं कि प्रोपेगेंडा फिल्म बना दिया गया है। कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, बिल्कुल रियल ट्रू स्टोरी फिल्म में है। जिस प्रकार से इन्होंने कहा था कि कश्मीर फाइल्स में भी प्रोपेगेंडा है, लेकिन वो उसमें केवल 6 से 7% सत्य दिखाया था। इसी तरह केरला स्टोरी में भी पूरी तरह से सत्य हम भी मान सकते हैं नहीं दिखाया गया, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बर्बरता उनके साथ की गई थी। 50,000 लड़कियों के साथ। हिंदू लड़कियों, जाओ और जाके हिंदू शेरनी बनने का काम करो, और इस फिल्म को देख करके अपने अंदर जो सेकुलरिज्म की फफूंदी दिमाग में लगी हुई है, उसे बुखार फेंकने का काम करो, और हिंदू नहीं अब कट्टर हिंदू शेरनियां बनो। जाओ इस फिल्म को देखो, ये सच्चाई है केरला की, किस तरह से साउथ के, हमारे देश के साउथ टुकड़े को हमारे से काट के रखा गया और उन्हें सेकुलरिज्म में घेर के रखा गया। आप इस फिल्म को जरूर देखें। फिल्म में ये भी कहा गया है कि आने वाले 20 सालों में केरला जो है इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। क्या ये सत्य चीज है, सत्य बात है? ये जिस तरह से फिल्म में हमने ये देखा है, यही हालात यदि बने रहते तो ये, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। आप देखिए ना, अरे हिंदुओं की थानों में वहां पे सुनवाई नहीं हो रही, उनकी FIR तक दर्ज नहीं हो रही, गैंग रेप तक हो रहे हैं, उनके मकान जला दिए गए उनके। पश्चिम बंगाल में हमने नहीं देखा क्या हो रहा है। द कश्मीर फाइल में 5 लाख हिंदू पलायन कर गए थे। जाग जाओ, जागने का काम करो। ये अब्दुल शाहरुख रहमान ये कभी तुम्हारे भाई नहीं हो सकते, इसलिए सेकुलरिज्म के कीड़े को अब पैर के नीचे मसल दो सेकुलरिज्म के कीड़े को, और हिंदू बन है, कट्टर हिंदू बनने का काम करो। ठीक है। देखिए, ये फिल्म मैं कहता हूँ कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को देखनी चाहिए अपने परिवार के साथ में। ये केरल के राज्य की वो घटनाएं हैं जो केरल के राज्य में पिछले 70 साल से दबाई गई हैं। भारत के अंदर किस प्रकार हमारी बेटियों को केरल राज्य के अंदर बहला फुसला कर आतंकी गतिविधि का इस्तेमाल किया गया। आज भारत के अंदर हम हिंदुओं, भारत के अंदर आज हिंदुओं लव जिहाद की बात करते हो। हिंदुओं तुम गलत हो, भारत में लव जिहाद नहीं, भारत में लव आतंकवाद चल रहा है, और यह केरल से शुरू हुआ। ये वो लव आतंकवाद है जिस लव आतंकवाद को आज भारत का हिंदू लव जिहाद कहता है। जिहादी तो ये पूरी कौमी बन गई है। ये गजवाए हिंद की बात करते हैं, ये बाबर की, ये औरंगजेब के सपनों की बात करते हैं कि उनको पूरा करेंगे, भारत को गजवाए हिंद बनाएंगे। इस फिल्म के अंदर स्पष्ट हो गया साफ कि मेरे देश की बहनों और वो नौजवान भाइयों जो सेकुलर बनकर हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, तो जाओ एक बार
इस फिल्म को जाकर देखो। बहुत जाते हो तुम ओयो रूम में, एक बार आओ सिनेमा हॉल में। 5 मई को ना तुम्हारी बुद्धि के पर्दे खुल जाएं तो नाम बदल देना अपना भी तुम सेकुलर, क्योंकि अब समय हिंदू नहीं कट्टर हिंदू का है। क्योंकि 70 सालों के अंदर केवल केरल के अंदर ही नहीं, पता नहीं अभी कहां कहां का, अभी तो बंगाल फाइल को भी बनाना चाहिए। मैं कहता हूं कि देश के अंदर बॉलीवुड को ऐसी फिल्मों को बार बार लाना चाहिए। बंगाल फाइल बननी चाहिए, दिल्ली की फाइल बननी चाहिए कि दिल्ली के अंदर क्या हुआ, ये सारी घटनाओं को सामने लाना चाहिए। क्यों? ये जितने भी दंगे प्रायोजित होते हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं, ये सरकारों की इन्वॉल्वमेंट होती है, जो सरकारें दबाने का काम करते हैं। आज इन डायरेक्टर साहब को सैल्यूट करते हैं, इनकी पूरी टीम को सैल्यूट करते हैं कि इन्होंने जिस जिगरे के साथ इस फिल्म को बनाया है। सैल्यूट है, क्योंकि ये फिल्म पैसा कमाने के लिए तो नहीं है, क्योंकि ये फिल्म केवल सनातन के उन युवा पीढ़ियों को जगाने के लिए है जो सेकुलर बन के धर्मांतरण किए गए हैं। सेकुलर बना कर दिल्ली के अंदर ही श्रद्धा बेटी जो सेकुलर थी, जिसके पिता ने रो रो के कहा कि मेरी बेटी सेकुलर थी। ये घटनाएं केवल हमारे देश में लव जिहाद की नहीं, ये लव जिहाद ही इनका आतंक है, क्योंकि ये इस्लामी आतंक की बात करते हैं। इस पूरी फिल्म के अंदर इस्लामी आतंक दिखाया गया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जब भी ऐसा फिल्म बनता है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं प्रोपेगेंडा फिल्म है, मैं उनसे कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई करने वालों, ये कश्मीर खाली हो गया, बंगाल खाली हो गया, ये पूरे देश के अंदर दंगाएं हुई, ये क्या था? इस फिल्म के अंदर दिखा दिया। ये सब का सब वही दोजक की आग है, जिस दोजक की आग में डरा डरा कर अल्लाह का नाम बोलते हैं। अरे किस अल्लाह की बात करते हो जिसको तुमने खुद नहीं देखा? ये इस फिल्म के अंदर आप देख सकते हैं स्पष्ट कि हमारे भगवानों को टारगेट करके कैसे हमारी बेटियों को गुमराह किया जा रहा। अरे जिसको तुमने नहीं देखा तुम उसको और उसके बनाए। और मैं कहता हूं कि जो इनका मजहब है ये इनकी ही मर्जी का है, क्योंकि इनकी ही मर्जी है कि तुम सामने वाले को काफिर कहो और हमको सब कुछ मानो। ये सब नहीं चलेगा। देश की आंखें खुलने वाली हैं 5 मई को। ठीक है, फिल्म में दिखाया गया कि शरिया कानून में मोबाइल जो है वो मतलब जायज नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ऐसी बहुत सी सारी चीजें हैं जो हराम बोलते हैं ये लोग, लेकिन आज तक ये जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि जिस समय ये चीजें लिखी गई, ना तो उस समय वो चीजें हुआ करती थी और ना ही उस समय इन चीजों को हराम कहने वाले कभी हुआ करते थे। मैं तो ये खुद कह रहा हूँ, 1400 साल पहले आए हुए लोग हैं जो अपनी मर्जी का मजहब थोपने का काम कर रहे हैं, जिहाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, और कुछ नहीं। देश की युवा पीढ़ी, और मैं आज आपके माध्यम से बता दूं, भारत पूरी दुनिया के अंदर इकलौता देश है जिसने 800 वर्षों तक इनको मुंह तोड़ जवाब दिया और इनकी गुलामी को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया। नहीं तो इतिहास है, विश्व के अंदर कोई देश 40 साल में, कोई देश 100 साल में, कोई देश 60 साल में घुटने टेक के इस्लामी देश बना है, लेकिन भारत ही इकलौता देश है जो कभी इस्लामी देश नहीं बन पाया। लेकिन आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि ये फिल्म युवाओं में वो क्रांति लाएगी कि आने वाले समय में भारत ही होगा इस आतंकवाद का खात्मा करने वाला। एक आखिरी सवाल, द केरला स्टोरी के जो डायरेक्टर हैं सुदीप्तो सेन, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको साफ बोलना चाहता हूं कि आपके हौसले को और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद करते हैं कि बॉलीवुड के अंदर आज तक तुम्हारे जैसा मर्द पैदा नहीं हुआ, क्योंकि तुमने वो फिल्म बनाई है कि जिसे दिखाने का किसी के अंदर क्षमता नहीं थी। क्योंकि बॉलीवुड के अंदर हमेशा डी कंपनी की फंडिंग पर फिल्में बनती थी, जैसा वो अपना मजहब थोपने का काम भाईचारे के नाम पर करते थे वही फिल्में हम लोगों को दिखाई जाती थी। लेकिन ये फिल्म स्पष्ट रूप से दिखाती है कि भाईचारा नहीं है, केवल और केवल लव आतंकवाद है। हमारी बेटियों को ट्रैप में लिया जा रहा है। हमारी बेटियां जो केरल में 30 से 32 हजार की संख्या में थी वो गायब हो गई, कहां गई? उनका जवाब केरल सरकारों को देना होगा। इन 70 सालों में क्या क्या किया इन्होंने। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।